अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन हिरा। तो जनाब कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और एक नई अपडेट का इंतजार कर रहे होंगे। तो जनाब आज मैं आप लोगों के साथ एक नई लेटेस्ट अपडेट लेकर हाजिर हुई है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ HST SST की टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से कुछ डिटेल्स शेयर करूंगी। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन करते रहते हैं कि SST यानी कि जो हमारे पास सेकेंडरी स्कूल टीचर की जो टेस्ट है BPS 17, 16 इनकी जो टेस्ट है वो कब होने हैं। जैसे कि आप सबके साथ मैंने प्रीवियस वीडियो एक शेयर की थी, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी। मैंने उसमें बताया था कि कब टेस्ट होने हैं और इसका क्या क्राइटेरिया सेट किया गया है। फिल वक्त SPSC ने जो इसका सिलेबस है वो भी शेयर कर दिया है। सिलेबस में हमारे पास कितने कितने मार्क्स है, कितने कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने कितने हमारे पास टॉपिक्स आएंगे और कौन कौन सी कैटेगरी में ये टेस्ट हो रहा है, तमाम डिटेल्स आप लोगों के साथ मैं इसी वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। जैसे कि आप लोग चाह रहे थे कि मैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से आपसे बात करूं, तो मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए। बेसिकली कुछ जो है बेसिक क्वेश्चंस है, लेकिन मैं जस्ट आप लोगों को इसके थ्रू ये समझाना चाह रही हूँ कि आप लोग कौन से टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, कौन से टॉपिक्स पर आप अपनी जो है मेहनत कर सकते हैं, ताकि आप लोग इस जो कोर्स है, इस जो टेस्ट है, इसको पास कर सकें। तो जनाब चलते हैं वीडियो की जानिब। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप आगे शेयर भी नहीं करते हैं, लेकिन आप लाइक ज़रूर कर दिया करें, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो आप लोग को पसंद आ रहा है। तो आई होप कि इतना तो आप लोग कर सकते हैं, बिकॉज बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं गाइज। सो चलते हैं वीडियो की जानिब। यहाँ मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर करूँगी। अगर आपने उन टॉपिक्स को कवर कर लिया तो आप 20 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। बेसिकली आपकी बात क्या होती है, कॉन्सेप्ट पर बात होती है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो जीके हो, चाहे वो मैथ्स हो या इंग्लिश हो या कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको बस अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं। तो देखिए जनाब, यहाँ पर मैंने आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, ये बेसिक सा एक क्वेश्चन है। जस्ट मैंने इनिशियल तौर पर ये लिया है। 22/7 होती है इसकी, और अगर इसको हम डेसिमल पॉइंट में करते हैं तो ये हो जाती है 3.14। ठीक है, ये होती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होते हैं? हमारे पास प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल्स के मल्टीपल्स होते हैं, मीन्स के वो किसी और टेबल में नहीं आते, मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट नहीं आता। जैसे कि अगर हमारे पास बात करें 2 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, तो किसी का भी मल्टीपल्स नहीं है। मल्टीपल्स का मतलब है जैसे कि 2 4 8, तो जो 8 है और ये सारे जो 8 6 12 ये सारे क्या है, एक टेबल्स के मल्टीपल्स होते हैं। तो जो हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं वो किसी के भी मल्टीपल्स नहीं होते सिवाय अपने टेबल के। तो प्राइम नंबर्स हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं 1 2। अच्छा, 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है, सिवाय पूरे प्राइम नंबर की जो हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर होता है जिसमें जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि ऐसा कौन सा नंबर है, या बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएं जो इवन भी और प्राइम भी है, तो आप उसमें 2 का ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। इन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर अगर 1 4 9 को देखें, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज वो 3 के टेबल्स में भी आता है, अपने में भी आता है। सो इसलिए ये 2 हमारे पास यहाँ पर करेक्ट प्राइम नंबर है। अच्छा, 1 के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ, इससे पहले भी आप एक वीडियो में जाकर देखिएगा। 1 के हवाले से मैंने कुछ बताया था कि 1 ना तो प्राइम नंबर होता है, ना ऑड नंबर होता है, सॉरी ना इवन नंबर होता है। सो ठीक है जनाब, तो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब समटाइम आपका सवाल ये बहुत सिंपल है, मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है। आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट की बजाय, आपको सिंपल 25 की बजाय आपको कुछ वैल्यू जो है 1/2 की पावर में या कुछ इस डिफरेंट तरीके से आपको दी जा सकती है। तो बेसिक क्या है, बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है कि स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है। बेसिकली हम जो नंबर का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने के बाद हमारा एक नंबर बनता है जो कि 25 आ रहा है। जैसे कि 5 × 5, इसका मतलब है 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू है 25। लेकिन अगर मैं 25 से वापस इस पर आने जाऊंगी तो मैं कहूंगी कि 25 का स्क्वायर रूट, तो विच इज 5। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट 5। सो इफ a is equal to 6 and b is equal to 3, देन अगर हमारे पास a की जगह 6 है और b की जगह 3 है, तो हम a plus b अगर निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा। अब यहाँ पर a plus b आपसे मालूम करने का कह रहे हैं, और आपको ये भी कह सकते हैं कि आप a plus b का होल स्क्वायर मालूम करें। सो ये भी बहुत आसान है। ठीक है, a plus b का होल स्क्वायर आपसे कहा जा सकता है कि आप इसको a plus b के होल स्क्वायर को फॉर्मूला बताएं। तो बहुत आसान है, a स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा रही हूँ, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर मिसिंग है, वो स्क्वायर मैं अभी नहीं लगा पाई हूँ, लेकिन बहरहाल मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह अगर ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो ये भी आप कर सकते हैं, आपको ऑप्शन खोलने के लिए दिया जा सकता है। बेसिकली यहाँ पर a की जगह हमने 6 रखना है, b की जगह 3 रखना है, उनको ऐड करके बता दें विच इज 9। अच्छा जी, ये बड़े अच्छे जो है लीनियर इक्वेशंस कहलाती हैं। अगर इसके बारे में आपसे पूछा जाए कि इक्वेशंस कितने टाइप की होती हैं, लीनियर होती है, ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती
होती हैं, बेसिकली बहुत टाइप की इक्वेशंस होती हैं। इंशाल्लाह इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ। आगे जो फर्दर टॉपिक्स मैं कवर करने जा रही हूँ वो तमाम इन्हीं टॉपिक्स को लेकर इन्हीं के मुताबिकत से मैं कुछ जो है टॉपिक्स कुछ सर्च करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें एक वेरिएबल होता है और उसकी डिग्री भी 1 होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी डिग्री 1 है, इसमें मतलब एक्स की जो वेरिएबल की जो पावर होती है ना वो डिग्री कहलाती है। वेरिएबल की जो पावर होती है जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है वो विच इज 1, तो यहाँ पर ये लीनियर है। लीनियर को बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। जो भी इसका कांस्टेंट टर्म होती है उस कांस्टेंट टर्म को अगर वो हमारे पास इज इक्वल टू से पहले माइनस हो रही है तो उसको इज इक्वल टू के बाद ले जाके प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए 12 प्लस 8 कर दिया तो ये हो गया 20। 2x इज इक्वल टू 20। x को अगर हम साइड में करेंगे तो 20 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। 20 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ये इस तरीके से होगा 20 डिवाइड बाय 2 विच इज 10। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। तो जनाब ये कुछ इस तरीके से आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 2 और विच इज x। इस तरह के क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा x स्क्वायर की फॉर्म में भी आ सकते हैं, बस आपने यही करना है। लीनियर इक्वेशंस को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया पैरामीटर दोनों। एरिया हमारे पास क्या होता है, बेसिकली उसका जो अंदर जो एरिया हमारे पास बंद होता है ना, ठीक है, उसको हम एरिया कहते हैं। किसी भी थिंग का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ठीक है ओवरऑल जो बंद हिस्सा कहलाता है, जिसके अंदर वो पैक है, वो एरिया कहलाता है। और उसके बाहर आउटर साइड जो हमारे पास जितनी जगह वो घेरता है, अगर हम उसको रखते हैं, जितना स्पेस वो लेता है, वो उसका पैरामीटर कहलाता है। तो पैरामीटर रेक्टेंगल का अगर पैरामीटर मालूम करते हैं तो वो होता है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय l प्लस w, यानी कि लेंथ प्लस विड्थ। अगर हम यहाँ पर इसका पैरामीटर मालूम करें तो हम 8 प्लस 5 करेंगे, 8 प्लस 5 विच इज 13। ठीक है, 13 पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और जो भी हमारे पास आएगा वो इसका पैरामीटर होगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे l मल्टीप्लाई w, यानी कि हम यहाँ पर 8 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा विच इज 40। राइट ऑप्शन इज 40। इफ द प्राइस ऑफ अ बुक इज $20 एंड इट्स ऑन सेल 25%। एक प्राइस है बुक की जो 20 रुपीज है लेकिन वो 25% सेल पर दे रहे हैं, तो आप बताएं कि उसकी सेल प्राइस क्या होगी। बिकॉज वो इस वक्त 20 पर है, लेकिन अगर मैं उसको मतलब डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट खरीदती हूँ तो मुझे कितना फायदा होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके पास जो भी आपकी अमाउंट है उसको आपने उस परसेंट में मल्टीप्लाई करना है। तो मैं बोल सकती हूँ 20 मल्टीप्लाई 25%, विच इज 25% को हम लिखते हैं 25 अपॉन 100। मतलब हम कोई भी परसेंट का जो साइन होता है ना उसका मतलब होता है अप टू 100 अपॉन 100, 100 में से, यानी कि जो परसेंट होता है उसका मतलब होता है 100 में से, फीसद। तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू है वो किस में से है, वो 100 में से है। तो 25 किस में से है, 100 में से। तो मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखती हूँ 25 डिवाइड बाय 100। मैं 20 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 25% से, विच इज कहलाएगा जो 20 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाय 100। अगर मैं 20 और 25 को मल्टीप्लाई करती हूँ देन 100 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आएंगे 5। सो मेरे पास जो मुझे 5 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है, 25% डिस्काउंट मीन्स अगर 20 पे 25% डिस्काउंट मिल रहा है तो वो 5 रुपये का डिस्काउंट है, विच इज जो है मैं 5 रुपीज़ जो कि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी अपने उस अमाउंट से जिस पर मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, तो मुझे एक्चुअल अमाउंट पता चल जाएगी विच इज 15 रुपीज़। सो यहाँ पर आप देखिए प्राइम नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ कौन से होते हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर इन्होंने पूछा है व्हाट इज 3/4x पर डेसिमल, इसको डिवाइड कर दें सिंपली आपके पास आएगा 0.75। इफ अ ट्रायंगल इज अ बेस ऑफ 6 यूनिट एंड अ हाइट ऑफ 8 यूनिट व्हाट इज एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो होता है, वैसे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब आपको पता है 1 के साथ हम जो उसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि बेस से मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाय 2, ये बेसिक इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर बेस हमें गिवन है 6 और हाइट हमें गिवन है 8। 6 मल्टीप्लाई बाय 8, 6 8 जा 48 डिवाइड बाय 2, 48 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 24। तो 24 स्क्वायर यूनिट हमारे पास ट्रायंगल का एरिया आएगा। एरिया बेसिकली क्लोज सरफेस होता है, ठीक है, क्लोज एरिया होता है हमारे पास बंद शक्ल का। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ, ये बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे। और ये वही हमारे पास पॉलिनोमियल वाला आ गया है, सॉरी लीनियर इक्वेशन आ गई है, उसी में -7 है तो यहाँ पर +7 कर देंगे, इसको इक्वल टू के बाद ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 20 + 7 विच इज 27 और 3x यहाँ पर रह जाएगा तो 3 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। बिकॉज हमारे पास जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होती है हम जिसको वेरिएबल को जब अलग करते हैं जो मल्टीप्लाई में होती है वो डिवाइड में चली जाती है। 27 के डिवाइड में 3 गया विच इज 9, आपका करेक्ट
आंसर 9 है। तो जनाब ये कुछ ज्योमेट्री और कुछ मैंने टॉपिक्स यहाँ पर बेसिकली मेंशन कर दिए हैं कि कौन से टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। बेसिकली जो पैरामीटर्स जो इसके फॉर्मूलाज आ रहे होते हैं कि पैरामीटर मालूम कर दे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तमाम के क्वेश्चंस इस तरह के आ रहे होते हैं। तो अगर आप देखें, अगर हमारे पास यहाँ पर साइड की बात कर रहे हैं, स्क्वायर की साइड, तो स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं जो चारों की बराबर होती है। कहते हैं अगर एक साइड हमारे पास 8 सेंटीमीटर की, तो टोटल जो उसका पैरामीटर बनेगा वो क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई जितनी साइड्स हैं, तो 4 साइड्स हैं, 4 बार आप लिख देंगे उस फील्ड को, या आप कह देंगे सिंपली 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 32, तो 32 सेंटीमीटर इसका ये है। बेसिकली जो आपके पास साइड दी हुई है उसको जस्ट आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका पैरामीटर आ जाएगा। फ्रैक्शन में कुछ क्वेश्चन इस तरह से देते हैं, अगर 18/24 है तो इसको आपने बताना है कि लोएस्ट किस में जा रही है। सबसे पहले आपने इसको रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करने के लिए हम ढूंढते हैं कि जो भी हमारे पास फ्रैक्शन है वो किस जो है टेबल का मल्टीपल है, किस टेबल के अंदर आ रही है। तो मैंने 18 और 24 को जो ढूंढा वो मैंने 6 के टेबल में ढूंढा, क्योंकि 6 3 18 और 6 4 24। बेसिकली इसको डिवाइड कर रहा है 6, कौन डिवाइड कर रहा है 6। जब 6 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगी 3/4। क्या ये मजीद हमारे पास हो सकती है, सिंप्लीफाई का मतलब होता है रिड्यूस कर दें उसकी सबसे लोएस्ट टर्म तक, यानी कि मजीद वो डिवाइड ना हो सके। 18/24 बेसिकली आप इसको कट कर रहे हैं, 6 3 18, 6 4 24। यहाँ पर आप 6 ना देखें, आप समझ लें कि आपने जैसे इसको कट करना है और इसको उस फॉर्म में लाना है जहाँ ये मजीद जो है डिवाइड ना हो सके। तो परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन इस तरह, अभी मैं थोड़ा सा क्वेश्चन इससे पहले भी बता चुकी हूँ। देखिए, इफ यू स्कोर 85% ऑन अ टेस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू आंसर करेक्टली। बेसिक सी बात है, 100 में से 85% आपने जो है टेस्ट में स्कोर किया है, तो आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए होंगे। अगर 100 नंबर के क्वेश्चन है, इस मींस 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपने 85 हल किए तो 85% हुआ। कोई भी चीज अगर वो 100 में से है तो वो बराबर होती है उसी के परसेंट के बराबर, क्योंकि हम जो है परसेंट का मतलब ही होता है अप टू 100 इंटू 100, ठीक है। तो फीसद 85 हमारे पास यहाँ पर बनेगा। रेशियोज के हवाले से आ जाते हैं, ये बड़ा जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। ये आ जाते हैं हमारे पास कि अगर रेशियो बॉयज का, यानी कि एफ का रेशियो बॉयज टू गर्ल्स, यानी कि बॉयज का गर्ल्स जो रेशियो है वो 3:2 है, यानी कि 3 जो है बॉयज हैं और रेशियो 2 गर्ल्स हैं। अगर 15 गर्ल्स हैं तो कितने बॉयज वहाँ पर हुए, अगर 15 गर्ल्स है। तो बेसिकली सबसे पहली बात ये है कि आपने देखें कि कौन किसका रेशियो ज्यादा है। हमें यहाँ सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप जस्ट एक ट्रिक लगाएं और आपको आंसर मिल जाएगा, सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। कैसे, आप देखिए कि बॉयज कितने हैं 3 और गर्ल्स कितनी है 2, यानी कि हमारे पास 15 गर्ल्स, मींस कि अगर बॉयज हमारे पास होंगे तो वो 15 अबव होंगे। सो बॉयज आर मोर देन गर्ल्स, क्योंकि हमारे पास 2 जो है गर्ल्स का रेशियो है और 3 15 का है, मींस 3 इससे ज्यादा है गर्ल्स से। तो हमारे पास यहाँ पर अब आंसर देख लेते हैं पहले, क्या कोई ऑप्शन में दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं जस्ट माइंड गेम होती है उनमें, तो आप इसको सॉल्यूशन में फौरन से लग जाते हैं। लेकिन पहले हमेशा क्या किया करें, 2 करेक्ट ऑप्शंस को क्या कर दिया करें, अपने आप से दूर, सॉरी 2 रॉन्ग ऑप्शंस को अपने आप से दूर कर दिया करें। तो मैं यहाँ पर देखूँ 9 बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, 15 से छोटा है, 10 भी नहीं हो सकता, मुझे 15 से बड़ा चाहिए, 12 भी नहीं हो सकता। तो क्या आंसर आया 18। एक्सपोनेंट में कुछ इस तरीके से आ जाएगा, व्हाट इज 2 raised to power 4, 2 multiply 2 is equal to 16। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ ट्रिकी क्वेश्चन है। बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताने थे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट से, कौन कौन से टॉपिक से आपका पेपर आता है। वर्ड्स प्रॉब्लम आ जाती हैं, स्पीड वेलोसिटी से रिलेटेड होती हैं। अगर कार ट्रेवल करती है 60 माइल पर आवर में, तो 3 आवर में कितना, जाहिर सी बात है एक जो है घंटे में अगर 60 मील जा रही है तो 3 घंटे में 3 से ज़रब कर दें 60 को, तो 180 मील बन रहा है। एरिया वही सारी चीज़ जो मैंने आपको इससे ऊपर बताई है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया है ये। ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन सिंपल सी बात है, आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस यहाँ पे दे सकते हैं, मैंने बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म में दिए हैं। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, अच्छा यहाँ पर आपने दिमाग अपना थोड़ा सा देखना है। कॉमन मल्टीपल हमारे पास, मल्टीपल्स में आपको बता चुकी हूँ, किसी भी जो टेबल होता है उसकी जो इजिकल टू के बाद नंबर्स आ रहे होते हैं वो उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद वो जो हमें रिस्पॉन्स देता है, जो आंसर देता है, वो मल्टीपल्स होते हैं। तो 4 के मल्टीपल्स क्या है, 4 है 12 16, मजीद आगे 7 है, और 6 के मल्टीपल है 6 12 18। तो मेरे कॉमन मल्टीपल मेरे पास दोनों का कौन सा है, 12 है, तो 12 इज आंसर। अच्छा जी, ये वो लीनियर इक्वेशन आगे सॉल्व इट योरसेल्फ, ये जो मैंने आपको दिया है, मैं सॉल्व इट योरसेल्फ आपने करने हैं, ठीक है जनाब। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये सब आपने खुद करने हैं। सो यहाँ पर पहुँच जाते हैं हम, सॉल्व इट योरसेल्फ, ये सारे आपने करने हैं। लार्जेस्ट प्राइम नंबर ये सब कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है। प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 125 विच इज 25, और ये सारे आप खुद करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें फॉर्मूला लगाएं 6 और 5, आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब है 6 लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ,
6 5 30 30 स्क्वायर यूनिट। अच्छा जी 30 डॉलर का प्राइस है और 25। अच्छा ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक आ जाती है ना तो गाइस आपके लिए मुश्किल नहीं होता। परसेंटेज की आप बेसिक क्या समझ रहे हैं, आपने पहले परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देन आपने उसके बाद अपना काम करना है। बेसिकली आपने कॉन्सेप्ट समझना है, सवाल में कॉन्सेप्ट क्या दिया जा रहा है। वो कह रहे हैं अगर 30 रुपए की कोई किताब सेल हो रही है, 25% उस पर डिस्काउंट है, तो मुझे ये बताएं कि मैं कितने अमाउंट में उसको सेल मतलब परचेज करूंगा। तो बेसिकली ओवरऑल अमाउंट है, लेकिन डिस्काउंटेड अमाउंट तो आप डबल करेंगे ना, तो आपने उस डिस्काउंट प्राइस को फाइंड करना है जो कि 30 का 25% है। तो 30 का 25% का मतलब है 30 मल्टीप्लाई बाय 25%, और 25% को हम कैसे लिखेंगे 25/100, और फिर जस्ट उसको मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा जी प्राइम नंबर 2 के बाद कौन सा आता है नेक्स्ट, आपके पास 3 होगा। ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, जस्ट मैंने इसी तरह जस्ट आपके टॉपिक कवर करने के लिए मैंने लिए हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, आपने सीक्वेंस दी हुई, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आते हैं कि ये सीक्वेंस आपने देखनी है। अब आपने देखना है कि ये अप्लाई कैसे हो रही है। तो देखें 2 4 8 16, अगर मैं देखो 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगी 16 + 16, 16 + 16 विच इज 32, विच इज जो है 64। सॉरी जो है हमारे पास ये आ जाएगी 32। इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। ठीक है जनाब, सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस। सो यहाँ पर आ जाए स्मॉलेस्ट आपने ढूंढना। अच्छा इसमें 3 और 4 की कॉमन मल्टीपल्स तो दो आ रहे हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट कौन सा आ रहा है 12 आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा है 12 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। अच्छा जी ये लीनियर आ गई आपके पास, फिर दोबारा लीनियर आ गई है, फिर दोबारा ये अगेन वही आ गए। आपने परसेंटेज मालूम करनी है, ये सब आपने खुद करने हैं, सब आपने खुद करने हैं। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ये फॉर्मूलाज भी मैं पूरी एक सीरीज बनाने वाली हूँ। मैं अब जो आपके साथ में वीडियो शेयर करूँगी उसमें मैं आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में समझाऊंगी कि टॉपिक्स की पूरी डिटेल समझाने जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट जो मेरे आएंगे वो फॉर्मूलाज पर आएंगे कि मैं आपको तमाम फॉर्मूलाज बताऊंगी कि मैथ्स में कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होते हैं। ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, अलजेब्रिक हो, कुछ भी हो, जो हमारे फॉर्मूलाज यूज होते हैं। तो 4 क्यूब यानी कि 4 की पावर क्यूब, 4 क्यूब जो हमारे पास होता है वो होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला किसी भी क्यूब का। तो हमने 4 टाइम्स क्या करना है 4 को जो भी हमारे पास जो है लेंथ को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, मतलब उसका क्यूब ले रहा है। 4 × 4 × 4 विच इज 64, वॉल्यूम इसका निकलेगा 64 क्यूबिक यूनिट। अगर 2 नंबर 15 है, उनमें से एक नंबर 8 है, तो दूसरा क्या होगा, बेसिक सी बात है, अगर 2 जमा होकर 15 बना रहे, एक 8 है तो दूसरा वाला उसमें से माइनस करते हैं, 15 - 8 करें तो हमारे पास आ जाएगा 7 आंसर। बहुत ही कॉमन सेंस है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 5 है, a - b है। अच्छा यहाँ पर देखें, अगर हमारे पास इस तरह कहा जा रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, यहाँ पर आ जाती है एरिया ऑफ सर्कल की। अब मैंने आपसे जैसे अभी बात की कि मैं अब आपके साथ रिसेंट जो है तमाम फॉर्मूलाज की वीडियो लेकर आ रही हूँ, तो गाइस जरूर उस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, एरिया हमारे पास है पाई मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। और सरकमफेरेंस जो होता है जो है सर्कल का सरकमफेरेंस जो होता है वो होता है 2 पाई आर। सरकमफेरेंस होता है हमारे पास 2 पाई। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आगे मजीद आपके इसी तरह के कॉन्सेप्ट पर बात करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर आपने ये निकाला है आर स्क्वायर आपने यहाँ पर जिस तरीके से कहा, आपने आर का स्क्वायर निकाला, यानी कि आर ये है, आर का स्क्वायर 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 36 पाई आ जाएगा। बेसिकली हमारे आंसर में यही पूछा जा रहा है कि पाई के साथ हमें आंसर बताना है, तो हमने कहा 36 पाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और